नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो चुके हैं और ऐसे में भारत ने टोक्यो ओलंपिक खेल के दौरान अपना 48वां स्थान हासिल किया है। भारत को 48वीं रैंक टोक्यो ओलंपिक के दौरान मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारत को 48वीं रैंक किस तरह से मिली है? और ऐसे में भारत के पास कुल 7 मेडल हाथ लगे हैं टोक्यो ओलंपिक खेल के दौरान। शुरुआती के दिनों में यानी कि जो अंतिम दिन थे, अंतिम दिनों तक भारत के पास 6 मेडल थे और अंतिम दिन नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर जेवलिन थ्रो करके वो भाला फेंकने के बाद गोल्ड हासिल किया। ऐसे में टोक्यो ओलंपिक के सभी खेलों के दिनों में यानी कि अंतिम दिनों तक जो भारत का स्थान था वो 64वें रैंक पर था, यानी कि 64 रैंक पर भारत बना हुआ था। जैसे ही नीरज चोपड़ा ने गोल किया और गोल करने के दौरान भारत एकदम से जो ऊपर का उनका स्टेज था 64वें स्टेज से खिसक कर सीधा 48वें स्थान पर आ गया। ऐसे में 40 साल बाद भारत 48वें स्थान पर आया। इससे पहले 1980 में मास्को ओलंपिक के दौरान भारत ने 23वां स्थान हासिल किया था। उस दौरान हॉकी की टीम ने एक गोल्ड हासिल किया था और उसके अलावा वहां पर उस टाइम भारत को गोल्ड नहीं मिला था। 40 साल बाद भारत ने टॉप 50 रैंक में अपने आप को हासिल किया है। अगर नीरज चोपड़ा ये भाला ना फेंकते तो भारत 64वें स्थान पर होता, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 40 साल तक भारत 50 रैंक के टॉप 50 रैंक में शामिल नहीं था। हालांकि साल 2008 में जब निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने जो गोल्ड हासिल किया था उस दौरान भारत को 91वां रैंक हासिल हुआ था। उसके बाद 2012 ओलंपिक में भारत के पास 97वां रैंक था और वहीं 2016 की अगर ओलंपिक की बात करें तो भारत के पास 67वां रैंक था। कुल मिला के भारत का जो प्रदर्शन रहा वो अभी तक कुल मिला के 40 साल बाद ऐसा निखर कर सामने आया कि भारत ने अपने खेल में सुधार किया है। सुधार के साथ साथ भारत की रैंक में भी सुधार हुआ है। कुल मिला के अगर नीरज चोपड़ा ना गोल्ड लेते, नीरज चोपड़ा के अलावा ये जो 6 मेडल भारत के पास हासिल हुए थे, अगर वही बरकरार रहते तो भारत आज 64वें रैंक में बैठा होता। कुल मिला के जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने खेल दिखाया वो काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं वो आने वाले दिनों में आज के युवाओं को नीरज चोपड़ा प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसे में नीरज चोपड़ा की जो वाहवाही है वो भी लोग जोर शोर से कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा को फिलहाल बेहद पसंद किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा के गोल्ड फेंकने के बाद जैसे ही भारत ने 48वां स्थान ग्रहण किया, ऐसे में कई लोगों का कहना है कि इस जो रैंक है 48 रैंक में इंडिया आया है उसमें और सुधार किया जा सकता था, क्योंकि जो महिला हॉकी टीम है वो फाइनल पर आकर हार गई थी। अगर उनके हाथ गोल्ड लगता तो कहीं ना कहीं भारत का जो स्थान है वो इससे ऊपर होता। इसके साथ ही साथ रवि दहिया की बात की जाए, रवि दहिया भी फाइनल पर आकर हार गए और उनको ब्रॉन्ज से ही खुश रहना पड़ा, उनके हाथ ब्रॉन्ज ही लग सका। ऐसे में अगर रवि दहिया और महिला हॉकी टीम दोनों ही गोल्ड जीत लेते तो कई सालों का इतिहास, जो अब तक इतिहास था, वो रिकॉर्ड टूट जाता और भारत अपने 48वें स्थान से भी खिसक कर काफ़ी ऊपर होता। बहरहाल टोक्यो ओलंपिक ख़त्म हो चुके हैं और ऐसे में अब जो देश का नागरिक है वो देश के जो मेडल विजेता है उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अगले फिर किसी मुद्दे के साथ मैं आपके बीच आऊँगा और अपनी बात को बेबाकी से रखूँगा और आपको जानकारी दूँगा। धन्यवाद।